ये वीडियो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन तारीख के एक फैसले के असर को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जब यूरोप किताबें छाप रहा था, तब इस्लामी दुनिया में छपाई पर पाबंदी क्यों थी, और इस फैसले की कीमत किसने और कितनी चुकाई? 15वीं सदी में यूरोप ने छपाई की एक बड़ी क्रांति देखी। सस्ती किताबें, इल्म का तेज फैलाव और साक्षरता में जबरदस्त बढ़ोतरी। लेकिन उसी दौर में ऑटोमन और इस्लामी दुनिया में मुसलमानों के लिए अरबी लिपि में छपाई पर रोक थी। ये रोक कुछ सालों की नहीं, बल्कि लगभग 250 से 350 साल की थी। अक्सर ये समझा जाता है कि मसला तकनीक का था, लेकिन हकीकत ये है मसला तकनीक का नहीं, नियंत्रण का था। धार्मिक विद्वानों को ये डर था कि कुरान और दीनी ग्रंथों की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। साथ ही लिपिकों और उलेमा की पूरी व्यवस्था हस्तलिखित प्रणाली पर टिकी हुई थी। यानी ये फैसला धार्मिक से ज्यादा संस्थागत था। यूरोप में छपाई ने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन इस्लामिक क्षेत्रों में किताबें महंगी रहीं, इल्म सीमित लोगों तक रहा और कौशल विकास धीमा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि इंजीनियर, चिकित्सक, गणितज्ञ और प्रशिक्षित प्रशासक कम संख्या में तैयार हुए। इसका सीधा असर लंबे समय की उत्पादकता पर पड़ा। छपाई सिर्फ किताबें नहीं बनाती, वो एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी करती है। यूरोप में पैदा हुए मुद्रक, प्रकाशक, कागज उद्योग और वितरण तंत्र, इस्लामी दुनिया में ये पूरी ज्ञान आधारित व्यवस्था कभी विकसित ही नहीं हो सकी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप और इस्लामी दुनिया की आर्थिक वृद्धि में हर साल लगातार अंतर बढ़ता गया। यही अंतर सदियों बाद एक बड़ी आर्थिक खाई बन गया। विज्ञान आगे तभी बढ़ता है जब ज्ञान को दोहराया जा सके, जांचा जा सके और मानकीकृत किया जा सके। छपाई ने पुनरावृत्ति, मानकीकरण और सहकर्मी समीक्षा को संभव बनाया। हस्तलिखित प्रणाली में गलतियां ज्यादा थीं, मापन अलग अलग थे और विज्ञान संस्थागत रूप नहीं ले सका। इसी वजह से इस्लामी स्वर्णकाल के बाद नवाचार की गति धीमी होती चली गई। यूरोप में मुद्रित नक्शे, सैन्य मार्गदर्शक और नौवहन ग्रंथ तैयार हुए। इस्लामी साम्राज्यों में ज्ञान का प्रसार धीमा रहा। इसका सीधा असर पड़ा ऑटोमन, मुगल और सफवी सेनाओं पर, जो तकनीकी रूप से धीरे धीरे पीछे रह गईं। जब 18वीं और 19वीं सदी में छपाई को पूरी तरह स्वीकार किया गया, यूरोप औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर चुका था। इस्लामी दुनिया तब आगे निकलने की कोशिश में थी। आज भी ये अंतर अनुसंधान, पेटेंट, उच्च तकनीकी उद्योग और विश्वविद्यालयों में दिखाई देता है। छपाई पर लगी रोक सिर्फ एक तकनीकी निर्णय नहीं थी, वो एक ऐसा फैसला था जिसके आर्थिक और वैज्ञानिक प्रभाव सदियों तक महसूस किए गए। इतिहास का उद्देश्य दोष लगाना नहीं, बल्कि सीखना है, ताकि आने वाले फैसले और ज्यादा समझदारी से लिए जा सकें। आप क्या सोचते हैं? ये रोक जरूरी थी या एक ऐतिहासिक भूल? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखिए। ऐसी ही इतिहास की जानकारी पता करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।